बहुत कम लोग जानते हैं कि एक कथा के अनुसार सीता रावण की बेटी थी और रावण और मंदोदरी की बेटी होने के बावजूद भी सीता कैसे बनी रावण की मौत का कारण और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यूँ तो रामायण के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में अलग अलग शहरों में कई कथाएं हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसी कथाओं के बारे में पता है कि आखिर कैसे हुआ था सीता माता का जन्म और उनसे जुड़ी क्या है पूरा पौराणिक कथाएं। इस पुरानी कथाओं के चलते क्या क्या ऐसी बातें हैं जो रामायण के बारे में कोई नहीं जानता। यूँ तो हर साल सीता का जन्मोत्सव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इसे पूरे देश में जानकी जयंती के नाम से जाना जाता है और ये जानकी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। जहाँ रामायण में श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है और कैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और कैसे राम ने रावण का वध किया था, ये सारे अलग अलग घटनाओं से हमें इनकी शक्ति के बारे में तो पता लगता है, लेकिन आखिर में जानकी की शक्ति के बारे में क्या कथाएं हैं और क्या सच है, ये मिस्ट्री बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल सीता का जन्म को लेकर ऐसी बहुत सारी कथाएं दुनिया भर में मशहूर है, जिनमें से एक ऐसी कथा है जो कि ये कहती है कि दरअसल सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की ही बेटी थी। तो क्या है ये कथा, चलिए हम आपको बताते हैं। माता सीता ने वेदवती नाम की औरत के नाम से जन्म लिया था। ये उनका पुराना जन्म था और इस जन्म में वो एक आम सी औरत थी। वेदवती एक ऐसी औरत थी जो कि एक आम और सादी सी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसके इस जन्म का एक बहुत ही बड़ा महत्व था जिसके बारे में वो भी नहीं जानती थी। दरअसल वेदवती श्री हरि की बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हुआ करती थी और वो श्री हरि की परम भक्त थी। वो यही चाहती थी कि उसे ऐसा पति मिले जो कि श्री हरि के जैसा हो और वो श्री हरि को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। इसकी वजह से उसने भगवान विष्णु को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की और इस तपस्या का उसे ऐसा फल मिला जिसके बारे में उसको कभी उम्मीद ही नहीं थी। दरअसल उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो तपस्या की थी उसका फल उसे एक दिन मिला जब वेदवती तपस्या में लीन थी और रावण वहाँ से गुजर रहा था। क्योंकि वेदवती एक बहुत ही ज़्यादा सुशील और सुंदर औरत थी तो रावण उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। वो एक पराये मर्द के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो श्री हरि को ही अपने पति के रूप में मान चुकी थी और वेदवती ने इसी वजह से रावण को ना करते हुए कहा। लेकिन वेदवती का इनकार रावण को क्रोधित कर गया। रावण गुस्से से खौल उठा और उसने एक आंख से औरत से ना सुनने की वजह से अपना आपा खो दिया। रावण ने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रावण ने वेदवती को छूना चाहा वैसे ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया। उसने रावण को यह श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उसकी बेटी के रूप में जन्म लेगी और वो भी उनकी मौत का कारण ही बनेगी। तब रावण को यह एहसास हुआ कि अगर ये श्राप सच्चा हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग सकता है और कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक बेटी को जन्म दिया। तब रावण को अपना ही श्राप याद आया और उसने वेदवती की बातों को याद करके रावण ने अपनी ही बेटी को समुद्र में फिकवा दिया। सागर की देवी वरुणी ने इस बेटी को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और उनकी देखभाल करने के लिए कहा। फिर धरती की देवी पृथ्वी ने उस लड़की को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। राजा जनक भी काफ़ी समय से एक बच्चे की चाहत में थे और उनके लिए ये एक वरदान से कम नहीं था। राजा जनक ने बहुत प्यार से माता सीता का पालन पोषण किया और उसको बहुत सारा प्यार दिया। बड़े होकर जानकी का विवाह श्री राम से हुआ और विवाह के बाद जैसे सीता कुछ समय बाद राम जिंदगी बिताने लगी, तभी राम को वनवास की सज़ा सुनाई गई। उस समय वनवास के दौरान सीता ने राम का साथ देना चाहा और राम सीता को अपने साथ वनवास लेकर चले गए। शायद से इस वजह से वो भी कहीं ना कहीं जानती थी कि इसका एक बहुत बड़ा अर्थ होने वाला है और जो एक छोटा सा वचन कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा है वो दरअसल एक ऐसी लीला का जन्म देने वाला है जो कि इस संसार में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीता राम के साथ वनवास पर गई तो एक दिन ये पूरी लीला हुई और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया।
जहाँ पिछले जन्म में वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया, वही इस जन्म में ये लीला बहुत ही अपरंपार निकली, क्योंकि श्री राम जो कि श्री हरि के रूप में अब वेदवती यानी कि जानकी के पति बन चुके थे, उसकी रक्षा करने के लिए लंका तक आए और उन्होंने रावण का वध किया। इस वजह से वाकई में सीता ने रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म लिया और वो रावण की मौत का कारण भी बनी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां इससे वेदवती का श्राप तो पूरा हुआ ही, वही वेदवती की जो तपस्या थी वो पूरी हुई। इसी वजह से वेदवती को श्री हरि अपने पति के रूप में मिले, तो जो श्राप वेदवती ने रावण को दिया वो उसके लिए एक वरदान के रूप में भी साबित हुआ। अब जहां ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच मशहूर नहीं है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, ये एक बहुत पुरानी कथा है और लोगों का मानना है कि शायद यही वजह है कि पूरी रामायण में ये लीला रची गई। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी ही किसी कथा को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हम इसे किसी फिल्म का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं? और क्या वो फिल्म होने वाली है जल्द आने वाली आदि पुरुष? जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो वो कुछ अलग ही हमें महसूस करवाती है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप आदि पुरुष के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।